अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आज मैं लाया हूँ आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से आपके लिए एक और नई क्लास। और ये जो क्लास है हमारी, ये है पॉलीगॉन टूल के ऊपर। तो पॉलीगॉन टूल क्या है, ये देखें, ये पॉलीगॉन टूल है। और इसके नीचे ये देखें, ये ऑप्शंस भी बने हुए हैं, स्टार बना हुआ है, कंप्लीट स्टार बना हुआ है, ये ग्राफिक पेपर हो गया और स्पिरल पेपर हो गया। तो पिछली जो हमारी क्लास थी वो थी इलेप्सिक टूल के ऊपर। ये देखें, ये जब इसको हम कंट्रोल प्रेस करते थे तो ये देखें, ये कंट्रोल के साथ एग्जैक्ट आता था। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट साइज़ वो भी बिल्कुल बेहतर और बराबर आता था, यानी कि यहाँ पे भी 2.419 है, नीचे भी 2.419 है। अगर इसको हम शिफ्ट की मदद से यूज़ करते तो कुछ इस तरह से ये देखें शेप बनती थी। अब जो हमारा पॉलीगन टूल है वो भी कुछ इसी तरह भी है। अब जो ये देखें, पॉलीगन टूल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये अब हमने बगैर कंट्रोल शिफ्ट के इसको लगाया, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल की मदद से लगाते हैं तो ये देखें, और ये शिफ्ट पे है, ये देखें। अब ये पॉलीगन टूल पे ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये इस जो एलिप्स टूल था उसके ये देखें 1 2 3 4 कॉर्नर थे, और ये था ये रेक्टेंगल टूल के भी चार हैं। और ये जो हमारे पास पॉलीगन टूल है इसके 5 ऑप्शन हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट और साइड्स आपको मिल रही होगी, यहाँ पे भी 5 पॉइंट हैं। तो आप शेप टूल पे जाके जब इस यूँ देखें, कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। आप ये देखें, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से शेप बन गई। अब आते हैं वापस यहाँ पे। अब ये देखें, अब इसको हम 6 करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर शेप टूल पे आएंगे, ये देखें, ये देखें, अब इसकी शेप चेंज हो रही है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी अब शेप चेंज हो रही है। अब इसको हम 8 पे करते हैं तो 8 पे कुछ और शेप बन जाएगी। अब ये देखें, अब हम इसको फिर से यूँ कुछ कर, ये देखें, ये फिर से इसकी शेप चेंज हो रही है, यानी कि पहले में और अब में कितना डिफरेंट है। और यहाँ से हम लेते हैं न्यू पॉलीगन टूल, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। 6, ये देखिए कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। फिर 7 इस तरह से बन जाएगी। 8, फिर ये देखें, ये जितना हम बढ़ाते जाएंगे इसको, ये यहाँ से आपने शेप टूल की मदद से ये देखें जिस तरह चाहें, ये देखें, ये देखें, वैसे बनती जाएगी। ये देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। 15 को हम 25 करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से शेप हमारी बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हम ये देखें, ये देखें, इस तरह आप एक सनराइज़ भी बना सकते हैं। अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये अब हमारे पास एक शेप टूल बन गई है। अब इसी की मदद से हम बनाते हैं, ये देखें, एक ये शेप बनाते हैं। इसको साथ में मैं आपको कलर करता जाऊँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाए। ये देखें, ये साथ साथ में मैं कलर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक शेप देखें, यहाँ से इसको करते हैं 0.6। ये देखें कुछ इस तरह से ये शेप बन गई है। अब इसको करेंगे हम, ये देखें, अब 6 को करते हैं जी हम 8 पे, सॉरी 8 करते हैं। 8 करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब इसी को अब हम 8 वाले को, ये देखें,
8 वाले को अब हम 11 करते हैं तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। ये अब देख रहे हैं किस तरह अब ये हमारे पास शेप बनते जा रहे हैं। अगर इसको हम करते हैं जी 150 तो ये देखें 150 पे हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये देखा कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। अब हमारे पास यहाँ से इसको पकड़ के कुछ इस तरह करते हैं। ये देखिए, ये एक और हमारे पास टूल बन गया है। अब इसको करते हैं 200 पे तो ये देखें 200 पे ये देखिए, ये देखा आपने इसमें और इसके डिज़ाइन में कितना डिफरेंट है, कितना फ़र्क है डिज़ाइन में। इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और टूल लेंगे और इस टूल के ऊपर हम ये देखें, यहाँ से नया टूल लेते हैं पॉलीगन टूल। यहाँ से ये ले लेते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इस रूलर के बारे में, इसको रूलर कहते हैं। अब यहाँ पे शेप टूल की मदद से जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, इसको 150 कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, एक ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन लेंगे, एक रखते हैं यहाँ पे रूलर की। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह भी आप इसकी एक शेप तैयार कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। ये देखें, अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो शेप है हमारी, ये इलेक्ट्रिकल के हवाले से हो गया, इंजीनियरिंग के हवाले से हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकती है। यानी कि ये आपका लोगो भी बन सकता है इसके ऊपर। आपने अक्सर लोगो बने हुए देखे होंगे इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, तो वो इसी शेप में लोगो बनते हैं। एक शेप हमारे पास ये हो गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी आइकॉन ग्राफिक्स, फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने आइकॉन ग्राफिक्स लिख दिया। तो ये देखें, ठीक है, एक शेप हमारी ये बन गई। ठीक दोस्तों, अब ये देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे बनाएंगे हम। ये देखिए, इसको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं जी हम 75 पे, और शेप टूल को सिलेक्ट करके अब देखें इसको कुछ बनाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि ग्राफिक्स में जो चीज़ यूज़ होती है डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइनर हज़रात अक्सर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये देखिए, एक चीज़ ये बन गई। देखा दोस्तों आपने, ये शेप भी अब हमने बनाई है। अब यहाँ पे अब इसको हम फिर से यहाँ से कुछ सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे जो 100 करते हैं तो ये देखें, ये अब देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। अब इसमें शेप में और इस शेप में कितना फ़र्क है।
तो अब यहाँ से इसको हम जब कलर्स ऐड करेंगे 4 कलर, तो फिर देखिएगा, ये देखें, अब देखें अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है कलर्स में। ये देखें अब इसमें और इस डिज़ाइन में कितना डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये अब नीचे जो टूल है वो है स्टार टूल। ये देखें स्टार का भी आपने उसी तरह ये देखें कंट्रोल के साथ लगाना है। इसमें भी 5 पॉइंट आ रहे हैं। इसको भी आप शेप टूल की मदद से ये देखें वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसको स्टार टूल को करता हूँ जी 18 पे, तो ये देखें कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी हमारी स्टार टूल की मदद से। ये देखें ये जो डिज़ाइन है ये अक्सर ग्राफिक्स डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए। जिस तरह मैं यहाँ से 4 कलर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे मैंने ये आइकॉन ग्राफिक्स टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ये देखें इस तरह। ये देखें अब इसका कलर ये चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसमें आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह, उर्दू का, इंग्लिश का, अरबी का, कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं आप। ये देखें अब ये देखें अब देखिए इसके भी 18 पॉइंट लगे हुए हैं ऊपर देख सकते हैं, इसके भी लगे हुए हैं। सिर्फ क्या है कि शेप टूल को थोड़ा सा यूज़ करने से देख लें किस तरह इसकी शेप चेंज हो गई है। और अगर इसको करते हैं यूँ, तो ये देखें ये आप देख रहे हैं। अब देखें आपने अक्सर ये शेप जो है जो सर्टिफिकेट बनते हैं उस पर यूज़ होती है ये वाली शेप। तो ये देखें ये हमने सिर्फ एक स्टार की मदद से ये पॉलीगन टूल के ऊपर स्टार के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टार टूल के ऊपर, और ये स्टार पे काम हो रहा है। ये देखें अब हम एक और स्टार लेंगे। ये देखें अब यहाँ पे करते हैं जी 100, ये 100 से करते हैं 150। अब 150 के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये देखें ये देख रहे हैं स्टार पे और यहाँ के स्टार में कितना डिफरेंट है। ये देखें अब देखें ये शेप और बन गई है, ये शेप और है, हालांकि ये भी 150 है यहाँ पे भी। और अगर हम करते हैं ये अब नीचे जो टूल था वो है कॉम्प्लेक्स टूल। ये देखें इसको हम यूँ जब प्रेस करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। ये देखें अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं फिर करेंगे 10, 8, 100 करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से ये शेप बन जाएगी। ये देखें ये देख रहे हैं आप। ये देखें इसको आप किसी भी डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें ये मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइन में। ये देखें ये अब देखा होगा आपने कि ये देखें मैंने कितने सारे एक टूल के ऊपर कितने सारे डिज़ाइन बनाए हैं और आपको बना के भी दिखाए हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई और मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो थी यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छी टॉपिक पे ऊपर। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।